मैं इमदाद सुन रहा हूँ। उस्मान डार का मामला ड्रामाई शक्ल अख्तियार कर गया है। उस्मान डार के भाई और उनकी वालदा सामने आ गई हैं और मुद्दा पूरा का पूरा डाल दिया है ख्वाजा आसिफ पर। तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बदल ली है, अब मर्द नहीं ख़वातीन सामने आएंगी। और मामला सदर आरिफ अलवी का और इमरान खान का। सदर अलवी साहब ने इमरान खान साहब को एक तरह से झूठा करार दे दिया है, गलत बयानी का इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान साहब पर लगा दिया है। इमरान खान साहब ने उनको सदर बनाया था और इमरान खान साहब ने उनको ऐवान सदर में बैठने को कहा था कि जब भी वहीं बैठे रहना है, आप मेरे काम के हैं। लेकिन अब जब काम नहीं आए अलवी साहब तो इमरान खान साहब ने मायूसी का इज़हार किया। सदर साहब का भी जवाब आ गया और वो भी तगड़ा। इन सारे मामलों पर बात करने से पहले गुजारिश अपने देखने वालों को जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें बराए मेहरबानी। और अगर वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो जनाब उस्मान डार साहब कल ड्रामाई अंदाज में रूनमा हुए थे, सामने आए और वो सामने आए कामरान शाहिद की हवेली में। वो नवाबों की हवेली है कामरान शाहिद साहब का, क्योंकि ताल्लुक़ नवाबों के ख़ानदान से है और उनके वालिद की उनकी जो पुरखों की हवेली है आबा व अजदाद की, उस हवेली में उन्होंने लाहौर में उनकी क्या होती है रूनुमाई की, सामने लेकर आ गए। सवालात तो कई थे, लेकिन कल क्योंकि जो उस्मान डार साहब बात कर रहे थे तो उसके ऊपर हमने बात की थी। लेकिन साथ ये सवाल उठा दिया था कि जब ज़ाहिर है उस्मान डार साहब अगर पहले ना होते रूपोश और उसके बाद लापता, और लापता होने के बाद जब सामने आ जाएं तो बात समझ आ जाती है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बातें अपने दिल से कर रहे हैं या अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। बातें खुलकर सामने आ जाती हैं और कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। ठीक कहा अहमद अजहर साहब ने कि अंदाज़ बदला गया है, लेकिन मतलब क्या होता है वो लोगों को सामने लाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिलवाने का अंदाज़ बदला है। अलबत्ता तरीका वही है, लोगों को गायब करो और उसके बाद बयान सामने ले आए। ये उन्होंने पीटीआई का इल्ज़ाम है और तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात भी इस मामले पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है, बहुत लंबा चौड़ा। अच्छा, अब पीटीआई में क्योंकि अब खुलकर सामने आने वाले कोई नहीं रहे हैं तो लिहाजा कोई जो रूपोश हैं वो वीडियो बयानात के ज़रिए बात कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े अरसे के बाद कोई दबंग अंदाज में कोई सामने आया है तो वो उस्मान डार साहब की वालदा हैं। उस्मान डार जैसे ही उनकी का इंटरव्यू आया और उसके बाद उनकी वालदा और उनके भाई सामने आ गए, भाई उमर डार। अच्छा, इनमें फ़र्क बड़ा मुश्किल होता है। ये जब सियालकोट में इमरान खान साहब का जलसा था सियालकोट स्टेडियम में, वहाँ पर मैं जलसे के लिए गया तो मैंने उस्मान डार का इंटरव्यू करना था, मैं उमर डार का करके आ गया। तो जो लोकल बंदा था उसने मुझे कहा आपने किसका किया? मैंने कहा उस्मान डार का। वो कहा नहीं, उमर डार था। यूडी बिरादरान कहलाते हैं ये, उस्मान डार उमर डार। तो वो यूडी मीन्स उस्मान डार और उमर डार, यूडी। तो बहरहाल वो बड़ा हंसे हम, वो अपने बच्चे के साथ थे उमर डार साहब। तो उमर डार साहब ने दाढ़ी में उनका हुलिया हुआ है, वो उसमें वो उनकी स्टेटमेंट आई है। और उस्मान डार साहब जो हैं वो उनके बाल चाल पहले से ज़्यादा कुछ बड़े हुए थे और लग रहा था कि जी उनको नाई सिर्फ दाढ़ी मुंडाने के लिए दिया गया होगा, बाल चाल सेट करने के लिए नहीं दिया गया होगा। लेकिन बहरहाल तो उनकी वालदा जो सामने आई है तो उसके बाद फिर कुछ या उससे पहले 2-4 दिन से एक डिबेट चल रही थी तहरीक इंसाफ के अंदर, तो उस डिबेट ने भी फिर दोबारा जोर पकड़ा है उस्मान डार की वालदा के सामने आने पर। अच्छा, अब एक सवाल और भी उठ रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि जी देखिए इमरान खान के दौर में तो हम सब अंदर थे, हम में से तो किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, लिहाजा कोई जबर नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले ये भूल जाते हैं कि जब मुशर्रफ के दौर में 2002 में पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो चली गई थी मुस्लिम लीग काफ बन के, हम ख्याल बन के, तो उसी तरह जाहिर है यहाँ पर भी कुछ हो रहा होगा। लेकिन बहरहाल असल चीज़ जो है ना वो ये है कि कल कुछ तहरीक इंसाफ के दोस्त आए हुए थे, चाहने वाले हमारे दफ्तर, तो वो ये कह रहे थे कि जी मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं जो है वो मुल्क के लिए ठीक, और सब जमातों को साथ बैठना चाहिए। तो फिर मेरा उनके पास सामने आर्गूमेंट ये था कि जो आज के हालात हैं उनके ज़िम्मेदार इमरान खान और उनके तख्लीक़कार, जिन्होंने इमरान खान साहब को, सियासी इमरान खान जिन्होंने इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट बनाया था, वो वाले बाजवा फैज़ अमीन वो ज़िम्मेदार हैं, साकिब निसार ज़िम्मेदार है, जिन्होंने पाकिस्तान फल फूल रहा था इसमें कोई शक नहीं है, मुशर्रफ
पाकिस्तान तबाह बर्बाद करके दे गए। हमने बार बार ये बात की और बार बार करनी भी चाहिए। पीपल्स पार्टी आती है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को इस्तेहकाम देकर एक स्टेज पर नून लीग के जीत जाती है और 2013 में नून लीग के हवाले करके जाते हैं। नून लीग उससे कहीं ज़्यादा आगे लेकर जाती है। जाहिर है किसी भी चीज़ की बुनियाद रखना सबसे बड़ा मसला होता है। पीपल्स पार्टी बुनियाद रख कर दे गई, उसके ऊपर नून लीग ने इमारत खड़ी कर दी। इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने सारी की सारी इमारत गिरा दी। तो अब इस्तेहकाम आते आते वक्त लगेगा। तो बहरहाल तो वो जो था ना, नून लीग के दोस्त जो कहते हैं कि जी वो हमारे जो है वो लोग जो है वो तो इस बार नहीं टूटे। हाँ, इस बार इसलिए नहीं टूटे कि सारे के सारे जो बाकी पक्के बचे थे ना वो नून लीग में थे। अब पीटीआई में अब जो बच जाएंगे, अगली बार अगर पीटीआई बच जाती है तो अगली बार वो भी नहीं टूटेंगे। लेकिन बहरहाल जो सीन है वो ये कि उस्मान डार साहब का स्टेटमेंट, उस्मान डार ने सारा का सारा मलबा इमरान खान साहब पर डाल दिया। उनकी वालदा आती हैं, वो ख्वाजा आसिफ को निशाना बनाती हैं, दबंग अंदाज में बनाती हैं कि जी उस्मान डार को गन पॉइंट पर इमरान खान के खिलाफ उससे बयान लिया गया। उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी। ख्वाजा आसिफ आओ मैदान में, मैं आ गई हूँ मैदान में पता चलेगा, यानी मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मैदान में आ जाओ। अच्छा, उमर डार, उस्मान डार के भाई, वो भी यही बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो कुछ किया धरा नून लीग का है। 9 में भी नून लीग ने किया और अब हमारे साथ जो कुछ हो रहा है नून लीग कर रही है। कहते हैं हम फौज और रियासत और इस सब के हम हामी हैं, और हमने कभी फौज के खिलाफ कोई बात की नहीं है। अच्छा, ये हमाद अजहर साहब सामने आ गए। हमाद अजहर का एक वीडियो बयान है 4 सवा 4 मिनट का, उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी हम ये सोच भी नहीं सकते फौज के खिलाफ कोई हम बगावत करें, फौज के खिलाफ कोई हम मंसूबे बनाएं। अच्छा, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है जो उमर डार साहब कह रहे हैं और जो हमाद अजहर साहब कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पूरा का पूरा वो जो एक बनाया था ना तहरीक अदम, अच्छा वो क्या था, वो फैज़ हमीद साहब के तबादले के बाद इमरान खान साहब ने अपने लोगों के जहनों में भरना शुरू, क्योंकि फैज़ हमीद के तबादले से इमरान खान साहब की शिकस्त हो चुकी हुई थी। उन्होंने खुद कहा कि जी मैं तो फैज़ हमीद को रखना ही इसलिए चाहता था कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, मैं अपना इक़्तिदार बचाऊँ, इसलिए रखना चाह रहा था। तो इमरान खान साहब को नज़र आ गया था, लिहाजा इमरान खान साहब ने लोगों के जहनों में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर भरना शुरू कर दिया हुआ था। तो अब जो कहानी वो सादा सी है। अब उस्मान डार साहब जो है, जाहिर है उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बयान, कोई होता है ना कि दिल से, खुलूस नियत से, सिद्ध के दिल से, वो नहीं है ये। जाहिर है ये इसके पीछे बहुत कुछ और होता है। हाँ मैं आती हूँ वाली कहानी आपने सुन रखी है ना। जाहिर नहीं बर्दाश्त होता भाई। वो कहते हैं, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जी अगर मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया जाता जितना उस्मान डार पर किया गया तो मैं भी बर्दाश्त ना कर सकता, शायद मैं भी बर्दाश्त ना कर सकूँ। उस्मान डार के भाई उमर डार कह रहे हैं कि जो उस्मान डार के जो गिरफ्तार अपना के साथ जो गिरफ्तार हुए थे ड्राइवर, उन्होंने बताया कि उस्मान डार को गिरफ्तार करते ही तशद्दुद किया गया, उनको घूंसे मारे गए, उसको ठुड्डे मारे गए और थप्पड़ मारे गए उनको। तो बहरहाल अब कहानी जो है वो ये है कि मामला सारा का सारा मुद्दा डाला जा रहा है नून लीग पर, क्योंकि बराह रास्त ये भी जाहिर है दो चीज़ें, एक है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब पीटीआई दायरा वो दबक गई है, सहम गई है, तो उसके खिलाफ अगर बात करेंगे तो लोग नहीं निकलेंगे, सीधी बात है। अब इन्होंने टारगेट ये किया है पीटीआई की नई हिकमत अमली जो है वो ये है कि जी बात करें नून लीग के खिलाफ, निकलेंगे नून लीग के खिलाफ तो लोग निकलेंगे, फौज के खिलाफ बात करेंगे, ये कहेंगे जो कुछ हो रहा है ऐसे मुनीर करवा रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले इमरान खान साहब यही करते रहते ना कि जो कुछ हो रहा है वो फिलहाल हैरी करवा रहा है, जो वो इमरान खान साहब का यही था। अब उस तरफ वो नहीं जा रहे, डेलिबरेटली नहीं जा रहे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि भाई एंटी इस्टेब्लिश बयानिए के साथ अब जो बाकी कारकुन बचे वो हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो लिहाजा वो भी गंगा नहाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना रहे, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो, हाँ हम नून लीग को टारगेट करें। अब उस तरफ वो चल पड़े। इसीलिए डार साहब की वालदा ने कहा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया, किसी और को नहीं किया। अब बेचारे ख्वाजा आसिफ साहब अपनी सीट फ़ोन करके बचा पाते हैं, वो क्या किसी को उठवाएंगे भाई, और उठवाना होता तो ख्वाजा आसिफ बनने ही ना देते किसी को। अगर इतने जोगे होते तो ख्वाजा आसिफ अपने मुकाबले में कल के बच्चे हैं ना उनके सामने, डार बरादरान उनके सामने तो कल के बच्चे, तो उनको क्यों उठने देते। तो ये डेलिबरेटली एक दो हिकमत अमली, एक ये कि जी नून लीग को टारगेट करो
अल्टीमेटली इलेक्शन में नून लीग के सामने जाना है, और दूसरा फौज को टारगेट करेंगे, फौज का जिक्र करेंगे तो वोटर नहीं निकलेगा, वोटर नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे, सपोर्टर नहीं आएंगे। तो ये करो, एक बात। दूसरी चीज़ कि भाई जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप थी, मैं तो खैर मर्द और औरत के तकाबुल में यकीन ही नहीं रखता। अगर बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई पाकिस्तान में अभी तक मर्द पैदा हुआ है तो मुझे बता दे, भुट्टो शहीद और उसके बाद कोई ऐसा कोई दलेर, आसमा जहांगीर जैसा किसी माई ने लाल को जना है तो मुझे बता दे। मैं तो भाई औरत और मर्द जब आते हैं ना मुकाबले में, तो फिर औरत डाढ़ी भी होती है, तगड़ी भी होती है, दिलेर भी होती है। तो तहरीक इंसाफ वालों को ये समझ आ गई है कि जी ख़वातीन जो है ना वो डट जाती हैं। वो लड़की है सनम जावेद, उसके लिए रोज़ाना उसकी तस्वीरें और उसकी दिलेरी के किस्से सुना कर ना लोगों को सोशल मीडिया पर लोगों की हिम्मत बंधाई जाती है कि देखें जी ये ख़वातीन जो हैं ये डट कर खड़ी हुई हैं। अब एक चीज़ जो पीटीआई में जो संजीदा एक डिस्कशन है कि इंतखाबात लड़वाएं ख़वातीन को, जितनी भी ख़वातीन हैं उनको ले आए, लड़कियां जो ज़ाहिर है जिनका जो एलिजिबल होती है इंतखाबात लड़ने के लिए, जिनकी उम्र है इंतखाबात लड़ने की, उनको टिकटें दें। अच्छा, एक मतबली एक तरह से अच्छी भी हो सकती है मुआशरे के लिए मजमूई तौर पर, वरना तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कितना एक औरतों के हुकूक के कायल हैं, सबको पता है कि एक खातून के साथ ज्यादती होती है, इमरान खान उसको जिम्मेदार करार देते हैं, उसके लिबास को जिम्मेदार करार दे देते। चले खातून पर, एक नौजवान लड़की पर तो आप इमरान खान साहब ऐसा बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम लगा सकते, जायज़ नहीं होगा, लेकिन चले समझ आता है कि छोटे कपड़े पहने थे। लेकिन 7-8 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हो तो उसमें भी इमरान खान साहब यही राग आलाप रहे होते कि जी मर्द कोई रोबोट तो नहीं होता। तो खान साहब के जहन में कहीं भी औरत की वो वाली आज़ादी नहीं है जो मुअज़्ज़म मुआशरों में होती है, वो नहीं है खान साहब के जहन में। लेकिन अगर कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, बाकी भाग गए सारे, चंद ख़वातीन है, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, तो फिर ख़वातीन को कह रहे हैं कि जी हम सामने ले आएँ, ये डिस्कशन में है। अच्छा, अब ये क्योंकि उस्मान डार साहब की वालदा की स्टेटमेंट, और उससे पहले क्योंकि ये जो बाहर जाकर बैठे हुए हैं एक साहब हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत दिलेर हैं, अपना हिक्कते सहन वाले जटा दे मुंडे शहबाज गिल साहब बाहर बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा मशवरा होगा कि माओ बहनों को पार्टी टिकट दिए जाए। बुशरा बीबी, अलीमा खान उस्मान डार की माँ, मुनसिलाई की वालदा को टिकटें दी जाएँ, हर हल्के से माओ बहनों को टिकटें जारी की जाएँ। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही मैं अपना मशवरा इमरान खान साहब को दूंगा, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? ये बहुत अच्छी हिकमत अमली हो सकती है कोई बड़े अरसे के बाद तहरीक इंसाफ वालों के, और वो भी ऐसे मतलब माशाल्लाह प्रोफेसर साहब जैसे लोग अगर ऐसी बात करें। वरना तो इन्होंने तो हमेशा जब भी बोले तो किसी की इज़्ज़त ही रोली है, जायज़ नाजायज़ ज़ातियात पर हमले ही हैं। तो बहरहाल अब ये चीज़ जो है वो पीटीआई की हिकमत अमली, वो जो दबंग स्टाइल में उस्मान डार की वालदा ने स्टेटमेंट दी है, वो इलेक्शन लड़ेंगे भी दबंग स्टाइल में अगर वो लड़ी तो, अगर उनके कागजात मंजूर हुए तो, कोई पता नहीं कागजात ही ना मंजूर हो। अच्छा, दूसरा ये जो उस्मान डार, हमाद अजहर, या ये जितने उमर डार साहब हैं, या ये जो फ़ारूक हबीब साहब, ये जितने भी हैं, ये लोग इमरान खान साहब की मकबूलियत की से इमरान खान साहब से ज़्यादा आपे से बाहर हुए थे। आपे से बाहर होना में पॉलिटिकली, अगर एक बंदा पॉलिटिकली अपना दंदनादा फिरे, लेकिन इन लोगों ने समझा था कि जी हम नाकाबिल तस्खीर हैं, हम इसकी वजह से हम किसी को भी पगड़ी भी उछाल सकते हैं, किसी को जीने का हक नहीं दे रहे थे ये लोग। और फिर जाहिर है फिर वो ढीली रस्सी हो जाती है ना, फिर तो दराज हो गया सारा कुछ मामला। तो फिर वो ऐसे हरकत कर बैठे जिससे फिर सामने वाला ज़्यादा तगड़ा था, सामने वाले ने जवाबी वार कर दिया, वो उसका अख्तियार, जाहिर है। अच्छा, अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक वजाहत जारी की है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने एक इल्ज़ाम आयद किया कि जी खान साहब जो हैं वो मायूस हैं सदर के किरदार से, और उन्होंने कहा है कि सदर साहब को इंतखाबात के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, आइनी किरदार। तो उस पर सदर साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के ज़रिए एक उन्होंने अपना स्टेटमेंट या वजाहत
सामने लेकर आए हैं। वो वजाहत क्या है, वो इमरान खान साहब को झुटला रहे हैं, यानी झुटलाने का मतलब है झूठा करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अपना चाहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पर हो, तमाम सियासी जमातों को उसमें हिस्सा लेने का मौका मिले। और जो स्टेटमेंट दी गई है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के लिए, उसमें कह रहे हैं कि 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे ख़त में आगाह किया जा चुका था कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आइन ने सदर को अख्तियार दिया है कि वो कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें। साथ ही ये कहा कि जी 6 नवंबर की तारीख भी सदर साहब ने तजवीज़ की थी कि 6 नवंबर की तारीख दी जाए। सियासी जमातों को इलेक्शन से बाहर रखना जमहूरियत की रूह के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा, मैं अपना किरदार चिट्ठी लिखकर अदा कर चुका हूँ। सदर साहब भी गलत कह रहे हैं। सदर साहब ने कहते ना गोंगलुओं में मिट्टी झाड़ी सी, सदर साहब ने कोई संजीदा किरदार अदा नहीं किया था, क्योंकि अब सदर साहब संजीदा किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं रहे, क्योंकि सदर साहब को भी कह दिया गया हुआ है कि सदर ममलिकत रहो, इमरान खान के कारकुन ना बनो। कारकुन बनोगे तो फिर सदर साहब वही होगा जो इमरान खान के कारकुनों के साथ या पीटीआई के रहनुमाओं के साथ हो रहा है। तो फिर सदर साहब आईनी किरदार अदा करने जोगे तो नहीं रहे ना, सदर साहब के ढंग निकाल दिए गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।